बहुत सोच विचार करने के बाद मंगल ने आदित्य का प्रपोजल ठुकरा दिया। यह फैसला लेना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन उसके दिल में जो डर बैठ चुका था उसने उसे मजबूर कर दिया। मंगल साफ कह देती है कि वह अब आदित्य से शादी नहीं करेगी। यह सुनते ही आदित्य जैसे पत्थर का हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाया। उस एक पल में उसे एहसास हो गया कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज खो दी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब यह बात अक्षत को पता चलती है तो उसका मासूम दिल यह सदमा सहन नहीं कर पाता। अक्षत की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और वह बेहोश हो जाता है। पूरा घर हिल जाता है। डॉक्टर बुलाए जाते हैं। मंगल अपने बेटे को इस हालत में देखकर पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों के सामने सिर्फ एक ही सच होता है। अगर अक्षत को कुछ हो गया तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। और तभी मंगल वह फैसला लेती है जिसके बारे में न आदित्य ने सोचा था और न ही किस्मत ने। मंगल अपने दिल की आवाज़ को दबाकर, अपने सारे डर, अपने सारे जख्म और अपनी सारी तकलीफ को पीछे छोड़कर सिर्फ अपने बेटे के लिए आदित्य से शादी के लिए हाँ कह देती है। लेकिन यह हाँ कोई खुशी की हाँ नहीं थी, बल्कि एक माँ की मजबूरी थी। ये शादी एक नई शुरुआत नहीं, बल्कि तूफान का ऐलान थी। क्योंकि जिस दिन घर में शहनाइयाँ बजने वाली थीं, उसी दिन सौम्या अपनी जिंदगी का सबसे खौफनाक खेल खेलने वाली थी। एक ऐसा खेल जिसमें अगर वह जीत जाती तो इस घर में कोई जिंदा नहीं बचता। दूसरी तरफ आदित्य अपने वकील से मिलने जाता है। उसका चेहरा गुस्से और दर्द से भरा होता है। वह साफ कहता है कि वह किसी भी हाल में अपने और सौम्या के बच्चे को सौम्या के पास नहीं छोड़ सकता। वह डिवोर्स के बाद बच्चे की कस्टडी चाहता है, लेकिन वकील की बातें आदित्य को जमीन पर पटक देती हैं। वकील कहता है कि कानून की नज़र में आदित्य और सौम्या कभी पति पत्नी थे ही नहीं। ऐसे में बच्चे पर आदित्य का कोई कानूनी हक नहीं बनता। आदित्य गिड़गिड़ाता है, कहता है कि वह साबित कर सकता है कि सौम्या एक अच्छी मां नहीं है। वह पैसे की बात करता है, हर हद पार करने को तैयार हो जाता है। लेकिन वकील भी मजबूर होता है। वह सिर्फ इतना कह पाता है कि वह कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करेगा। इधर सौम्या एक और खौफनाक कदम उठा चुकी होती है। वह अनाथ आश्रम में फ़ोन करके झूठी कहानी सुनाती है कि बच्चे के माता पिता जन्म के समय मर गए हैं। वह पहले ही तय कर चुकी होती है कि यह बच्चा आदित्य तक कभी नहीं पहुंचेगा। वह चाहती है कि आदित्य पूरी जिंदगी उस बच्चे के लिए तड़पता रहे, हर दिन मरता रहे। सौम्या का दिल अब पत्थर बन चुका होता है। उसके लिए यह बच्चा सिर्फ एक हथियार होता है, आदित्य से बदला लेने का हथियार। अब कहानी वापस आती है मंगल पर। मंगल शादी की तैयारियों के बीच खड़ी होती है, लेकिन उसका दिल हर पल कांप रहा होता है। वह अपने आसपास की खुशियों को देखती है, अक्षत और ईशाना की मुस्कान, घर की रौनक, सब कुछ। लेकिन उसके भीतर सिर्फ डर होता है। यह उसकी तीसरी शादी होने जा रही होती है और हर शादी ने उसे सिर्फ दर्द दिया था। कमरे में अकेली बैठी मंगल अपनी पहली शादी को याद करती है। वह मासूम थी, भरोसे से भरी हुई। उसने सोचा था कि आदित्य के साथ उसकी जिंदगी संवर जाएगी, लेकिन बदले में उसे अपमान, धोखा और अकेलापन मिला। इन्हीं यादों के बीच सौम्या कमरे में आ जाती है। उसकी आंखों में जहर होता है। वह मंगल को ताने मारती है, उसे गिरगिट कहती है, उसे जिम्मेदार ठहराती है अपनी तबाही का। वह आदित्य को एक ऐसा इंसान बताती है जो किसी का सगा नहीं हो सकता। सौम्या के शब्द मंगल के दिल में तीर की तरह चुभते हैं। सौम्या जबरदस्ती मंगल के हाथों में मेहंदी लगाने की कोशिश करती है, लेकिन मंगल उसे रोक देती है। हाथापाई होती है और मेहंदी जमीन पर गिर जाती है। ये सिर्फ मेहंदी नहीं गिरती, बल्कि मंगल के भरोसे का आखिरी कतरा भी टूट जाता है। शांति समय पर पहुंच जाती है और सौम्या को वहां से भेज देती है। वह मंगल को समझाती है कि सौम्या सिर्फ उसे कमज़ोर करना चाहती है, लेकिन मंगल टूट चुकी होती है। वह अपनी माँ के सीने से लगकर रो पड़ती है और कहती है कि उसे डर लग रहा है कि कहीं इस बार भी इतिहास न दोहराया जाए। शांति और कुसुम दोनों मंगल को भरोसा दिलाती हैं कि वे उसके साथ हैं।
आदित्य यह सब बाहर खड़ा सुन लेता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि उसने मंगल के साथ कितना बड़ा गुनाह किया है। फिर आता है कहानी का सबसे खतरनाक मोड़। मंगल मंदिर जा रही होती है। उसका मन भारी होता है। उसके दिमाग में डर, शक और यादें घूम रही होती हैं। तभी एक तेज गाड़ी उसकी तरफ बढ़ती है। मंगल कुछ समझ पाती उससे पहले ही हादसा होने वाला होता है, लेकिन ऐन वक्त पर आदित्य उसे बचा लेता है। दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। आदित्य कांपती आवाज में मंगल से कहता है कि वह बदल चुका है। वह मानता है कि उसने गलतियां की हैं, बहुत बड़ी गलतियां। लेकिन अब वह मंगल को खोना नहीं चाहता। वह दोबारा मंगल से उसका हाथ मांगता है। मंगल कुछ नहीं कह पाती, और तभी दूर से सौम्या यह सब देख रही होती है। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान फैल जाती है। वह अपने फ़ोन पर एक मैसेज टाइप करती है। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। शादी वाले दिन कोई नहीं बचेगा। यहीं पर कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां शादी सिर्फ रिश्ता नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत का फैसला बनने वाली होती है। इसी के साथ यह एपिसोड खत्म होता है, लेकिन तूफान अभी आना बाकी है। आपको ये रिकैप कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक और शॉकिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अलविदा।